हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द फिफ्थ फ्रेंड। फिफ्थ का मतलब होता है पांचवा, फ्रेंड कहते हैं दोस्त को। तो द फिफ्थ फ्रेंड, पांचवा दोस्त। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस अ ग्रुप ऑफ 5 फूलिश फ्रेंड्स वर गोइंग टू अ नियर बाय विलेज। वंस एक बार या एक दफा, अ ग्रुप ऑफ 5 फूलिश फ्रेंड्स। फुलिश का मतलब होता है मूर्ख। तो अ ग्रुप यानी कि एक समूह ऑफ 5 फुलिश फ्रेंड्स, 5 मूर्ख दोस्तों का, यानी कि 5 मूर्ख दोस्तों का एक समूह वर गोइंग जा रहे थे। यहाँ पे वर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। ये हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है और इस तरह के वाक्य के आखिर पर रहा था, रही थे आता है। तो जा रहे थे टू अ नियर बाई विलेज, करीब के गांव में। यानी कि एक बार 5 मूर्ख दोस्तों का एक समूह करीब वाले गांव में जा रहे थे। दे हैड टू स्विम अक्रॉस द रिवर टू रीच देयर। दे हैड टू, यहाँ पे हैड टू का प्रयोग किया गया है। हैड टू का प्रयोग हम तब करते हैं जब वाक्य के आखिर में ये होता है कि उसको करना पड़ा, उसको जाना पड़ा, यानी कि जाना पड़ा या खेलना पड़ा। तो ये जब सेंस आता है तो हम हैड टू का प्रयोग करते हैं पास्ट के लिए। तो दे हैड टू स्विम, स्विम का मतलब होता है तैरना। तो उनको तैर कर जाना पड़ा अक्रॉस द रिवर, यानी कि दरिया को पार करना पड़ा। टू रीच देयर, वहां पहुंचने के लिए। टू रीच हमारा इन्फिनेटिव है जो कि पर्पस को दिखाता है। तो उनको दरिया को पार करके यानी कि तैर कर वहां जाना पड़ा। विन, जब दे रीच्ड द अदर बैंक, जब दे रीच्ड, वो पहुंचे। रीच का मतलब होता है कहीं पे पहुंचना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो जब वो पहुंचे द अदर बैंक, यानी कि दूसरे किनारे पहुंचे। वन ऑफ देम सेड, वन ऑफ देम यानी कि उनमें से एक, सेड उसने कहा, फ्रेंड्स दोस्तों, आई थिंक मुझे लगता है, वी शुड काउंट एंड सी that all of us are safe। we should count, हमें गिन लेना चाहिए। काउंट का मतलब होता है गिनती करना। तो शुड का प्रयोग हम तब करते हैं जब वाक्य के आखिर पर चाहिए का सेंस आता है। तो we should count, हमें गिनती कर लेनी चाहिए। एंड सी, और देख लेना चाहिए। दैट के all of us are safe, कि हम सभी सेफ है। आई होप, मुझे उम्मीद है। होप का मतलब होता है उम्मीद। तो मुझे उम्मीद है, नो वन ऑफ अस हैज ड्रॉन इन द रिवर। नो वन ऑफ अस, हम में से कोई भी नहीं, हैज ड्रॉन, डूबा है, इन द रिवर, दरिया में। तो यहाँ पे हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है ड्रॉन, जिसका मतलब होता है डूबना। तो हैज के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। तो उसने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हम में से कोई भी दरिया में नहीं डूबा होगा। ऑल द फ्रेंड्स एग्रीड, ऑल द फ्रेंड्स, सभी जो दोस्त थे, एग्रीड वो सहमत हो गए। सो इसलिए दे ऑल स्टोड इन अ रो, दे ऑल स्टोड, वो सभी खड़े हो गए। स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो वो खड़े हो गए इन अ रो, एक कतार में। वन ऑफ देम स्टार्टेड काउंटिंग, वन ऑफ देम उनमें से एक ने क्या किया, स्टार्टेड शुरू कर दिया, काउंटिंग गिनना। तो उनमें से एक ने गिनती करना शुरू कर दिया। 1 2 3 4। ओ वेयर इज ओवर फिफ्थ फ्रेंड, वेयर कहाँ, इज है, ओवर फिफ्थ फ्रेंड हमारा पांचवा दोस्त। तो वेयर इज ओवर फिफ्थ फ्रेंड, हमारा पांचवा दोस्त कहाँ है। ही इज मिसिंग, वो गायब है। मिसिंग का मतलब होता है गायब होना। तो वो गायब है। देन फिर एन अदर बॉय काउंटेड एंड फाउंड वन ऑफ देम मिसिंग। देन फिर एन अदर बॉय, एक और लड़के ने क्या किया, काउंटेड गिना, यानी कि उसने गिनती की। एंड फाउंड और पाया, वन ऑफ देम मिसिंग, यानी कि उनमें से एक क्या था, मिसिंग था, गायब था। ही क्राइड आउट, क्राई आउट का मतलब होता है चीखना।
तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो वो चला उठा, ओवर फिफ्थ फ्रेंड हैज ड्रॉन। ओवर फिफ्थ फ्रेंड, हमारा पांचवा जो दोस्त है, हैज ड्रॉन, वो डूब गया है। यहाँ पे जो है हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो हमारा पांचवा जो दोस्त है वो डूब गया है। All of them started crying. All of them, सभी ने क्या किया? Started, शुरू कर दिया, crying, रोना शुरू कर दिया, चीखना शुरू कर दिया। A passerby inquired the reason of their sadness. A passerby, passerby का मतलब होता है राहीगीर। तो जो राहीगीर था, इंक्वायर्ड, उसने पूछा। इंक्वायर का मतलब होता है किसी चीज के बारे में पूछना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो एक राहीगीर ने पूछा, द रीजन, वजह पूछी, किसकी? ऑफ देयर सैडनेस, उनकी जो उदासी थी, उनकी जो परेशानी थी, उसकी वजह पूछी। देन फिर he made them stand in a row and counted all the 5 friends. He made them stand, उसने उनको खड़ा किया, in a row, एक कतार में, and counted, और गिना, all 5 friends, सभी 5 दोस्तों को गिना। He said, उसने कहा, look, देखो, you are 5, तुम 5 हो। The boys were happy again, जो लड़के थे were happy, वो खुश थे, again यानी कि वो दोबारा खुश थे। The man said, जो आदमी था उसने कहा, all of you were counting others and left yourself. All of you यानी कि तुम सभी वर काउंटिंग, गिन रहे थे। यहाँ पे भी जो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है, वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो तुम सभी गिन रहे थे, अदर, दूसरों को, एंड लेफ्ट योरसेल्फ, और अपने आप को छोड़ रहे थे। लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ना। The boys realized their foolish mistake and felt ashamed. The boys, जो लड़के थे, realized, उनको एहसास हुआ। realize का मतलब होता है किसी चीज का एहसास होना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो जो लड़के थे उनको एहसास हुआ, देयर फुलिश मिस्टेक, उनकी जो मूर्खतापूर्ण जो मिस्टेक थी, गलती थी, उसका एहसास हुआ। एंड फेल्ट अशेम्ड, और उसने क्या किया? शर्मिंदगी महसूस की। अशेम का मतलब होता है शर्मिंदगी महसूस करना। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।